बात यह थी कि एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम था तुब्बा हुमैरी। यह तुब्बा नामी एक बादशाह था। यह ना अपने सल्तनत और अपनी अफवाज के साथ यह दुनिया की सैर कर रहा था। यह नबी पाक अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 1000 साल पहले की बात है। गौर से सुनिएगा सारे हजरात। और यह अल्लामा यानी वो बंदा जिसने बुखारी की शरह लिखी है। समझ आ रही है? ये मैं किसी आम मौलवी का हवाला नहीं दे रहा, ये सारे रल जानना तो मुकाबला नहीं कर सकते, ऐसे बंदे का हवाला है। वो कहते हैं कि ये अपनी आयान सल्तनत के जितने वज़रा थे उनके साथ और अपने जितने सरबराहान ममलिकत थे उनके साथ ये ना सैर करने के लिए निकला कि मैं सल्तनत को देखूं कहां क्या है। जब खाना काबा में पहुंचा ना, वो मक्कातुल मुकरमा की सरजमीन पर, उसके साथ 400 उलमा थे। कितने उलमा थे? 400 उलमा। अच्छा, ये जो 400 उलमा थे इन्होंने कहा कि ये जगह बड़ी मुतबर्रक है और यहां रुकिए और यहां ये आमाल और अकबाल कहिए और फिर आगे चलना है। उन्होंने कहा ठीक हो गया। अब वो सब ने आमाल किए। वहां से चलते चलते, गौर से सुनेंगे भाई, 2 मिनट मुझे दे दें, बात बड़ी खास है, बात अपनी बंद करके मेरी सुन लीजिए। जब वो उस जगह पहुंचे ना जहां आज मेरे मुस्तफा का रोजा है, यानी मदीने में आए, जब वो इस जगह पर पहुंचे तो वहां के जितने 7 उलमा थे उन्होंने कहा बादशाह सलामत यहां रुकना है, हमने कुछ दिन के लिए क़याम करना है। उसने कहा ठीक है। उसने हुक्म दिया कि ऊंट ज़िबा किए जाएं, यहां पर इनको खाना खिला। उलमा ने कहा है तो मैं रुकूंगा। यहां पर उलमा ने एक नुक्ता लिखा है, वो कहते हैं कि उस वक्त के बादशाह भी उलमा का हया करते थे। आजकल तो कुत्ता कुत्ता बंदा उठ के साना गल करता है माजरत के साथ। जेड़ा हलाल, मेरे उस्ताद कहते सन, जेड़ा हलाली खून है ना, वो कदी अपने आलिम और इमाम दे नाल बदतमीजी नहीं करता। हुण तरक्की मैं तुहानू दे दी है, तोल अपने आप नू किहड़े पासे तो। कुत्ता कुत्ता बंदा उठ के मौलवियां दा राह डकदा है। लेकिन अल्लाह दी कसमें साबका वजीर आजम तरह भावें वो माने खां क्यों ना होवे, साइयां ने जेल च तुन के रख दिता ते बाबे खादिम दा नाम आवे तो अज भी नारे बुलंद हो जाते थे। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ऐसा है कि नहीं है जनाब? ताजदारे खत्मे नबुव्वत। सुने, ऐसा है कि नहीं है? वजह क्या है? क्या इसका क्या कसूर था? इसने ना अपने उलमा के साथ ज्यादती की है, ज्यादती की इसने अपने उलमा के साथ। और ये है जरा गंजा, इन्हें भी ज्यादती की थी। अब देख लो, हर इनका कदम उठ रहा है बेहयाई की तरफ और मुल्क के साथ गद्दारी की तरफ। मुल्क नू लुट के खा के ना कल काम नहीं सीधा होंदा पिया। मैं कहा तुम्हारे दिलों के अंदर दीनदारों के लिए इतना बुग़्ज़ है ना, देखो रब ने तुम्हें जलील कैसे किया होगा। अगर कोई किसी का चमचा कड़छा बैठा है तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुतमिन है। हो सकता है किसी का ज़मीर जाग जाए। हम किसी के दुश्मन नहीं है। इन सबको चाहिए अपनी गर्दनों में से फिरौनियत का सरिया निकाल के ना मुस्तफ़ा की गुलामी का पटा डाल लें अपने गले के अंदर। हमारा तकाजा सिर्फ इतना है। हमने मस्जिदें बंद देखी हैं, हमने उलमा को 2-2 महीने जेलों में देखा है, हमने वहां से जनाजे उलमा के निकलते देखे हैं। और तब वो डब्बू भी कहता था ये उत्तों आर्डर आया है। मैं क्या हूं इथों उत्तों आया है, लो जी पीपे नूं अज पुछदा ही कोई नहीं पिया, ठुड्डा वजदा इधर, ठुड्डा वजदा इधर। मैं क्या देख लो खुदा ने तुम्हें कैसे जलील किया है। आपका भी जिसका जी चाहे कि मैं जलील हो जाऊं, उलमा से पंगा ले लिया करे, फिर वेख्या जे जलील होंदे तुसीं। खुदा का खौफ करें यार, आपको चाहिए आप थोड़ा समझें इनका क्या कसूर है यार। ये मस्जिदें आबाद रखते हैं, अजाने देते हैं, निकाह तुम्हारे पढ़ाते हैं, तुम्हारे बच्चे हलाली पैदा होते हैं, और तुम्हारे फौत हो जाए जनाजे पढ़ाते हैं। और यार मींह आवे नेरी आवे मस्जिद बंद नहीं होने देंगे, ईद ये पढ़ाते हैं, बच्चा पैदा हो जाए कान में अजान ये देते हैं। ये जुर्म है हमारा। क्या जुर्म क्या मुझे बता ना यार, हमने किया क्या है? किसकी दुकान पे कब्जा किया बता, किसके मकान पे कब्जा किया, और किसकी एक पहली दवाई बता, कोई एक बताए जिसके पैसे खाए। फिर भौंकते हो, शर्म और हया क्यों नहीं आती है? मैं क्यों ना कहूं फिर हलाली खून कभी आलिम का दुश्मन नहीं होता, हमेशा हरामी खून होता है। समझ आ रही है? परेशान होने की जरूरत नहीं, ये हक सुना करो ताकि गैरत जागे। जेदा बस चलता मौलवियां ने काम खराब किया है तो मैं क्या $300 तो मौलवियां ने पढ़ाया है ना। खुदा का खौफ करो, हया करो यार, थोड़ा हया करो।
वो जो बादशाह था उसने कहा उलमा ने कहा है तो हमने रुकना है। तवज्जो हजरात, स्टेज वाले बोल सकते हैं, जेड़े मेरे वर्गे बैठे हो, जेड़े अफजल होते हो फिर ना बोलो। दूसरे दिन उलमा सारे मिलकर बादशाह के पास गया जिसका नाम तुब्बा था। उसके कहने लगे कि हमने यहां से नहीं जाना। उसने कहा वजह क्या है, क्यों नहीं जाना? तुमने कहा रुकना है, हम रुक गए और अब कहते हो नहीं जाना। अब देखो उलमा और कैसे और बंदे और उनकी तरह तवज्जो। बादशाह को कहने लगे यार तूने हमें साथ क्यों रखा है? कहते यार तुम दीन के आलिम हो और तुम्हारी जो भी पेश गोइयां होती हैं वो भी ठीक होती हैं और तुम बड़े माहिर आलिम हो। उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है ना तो आज एक और बात हम तुम्हें बताते हैं। कहा क्या बात है? उसने कहा जो आखिर ज़मान नबी आएगा। कहा हाँ बिल्कुल, हमारी किताबों में जिक्र, हमारे जो नबी आता है वो उसी की बात करता है कि वो आने वाले। उसने कहा वो नबी जब आएगा तो यहां पर वो जलवागरी फरमाएगा। ये शहर मदीना है उनका, ये वो जगह है जिसको मदीना कहा जाएगा। उसने कहा अच्छा। उन्हें अगली गल ही नहीं की थी, इतना उलमा पर एतमाद था। उसने कहा जी ठीक हो गया। उसने कहा फिर क्या चाहते हो? उसने कहा मैं इथों नहीं जाना। अब उसने जो अगली बात कही, अल्लामा ऐनी लिखते हैं, उसने कहा ठीक है अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं आपके लिए यहां इंतजाम करता हूं। कैसे? उसने 400 उलमा के लिए घर बनवाए। कितने उलमा के लिए घर बनवाए? तेनू आ खर्चे नहीं पचन डे, हजे हजूर आए नहीं तो खर्चा वेख शुरू हो गया ही। 400 घर बनवाए उसने। और मजे की बात बताऊं, तवज्जो, मजे की बात, जब 400 घर बनवाए ना तो वो जो 400 के 400 उलमा थे उसने सबकी शादियां भी करवाई। तो एक बंदे ने पूछा कि शादियां क्यों करवा रहा है? कह रहा यार ये आखिर ज़मान नबी के आशिक लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आशिकों की नस्ल और बढ़ जाए। हाय 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 हाय। अगर लुत्फ आया तो आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, वरना हरज की बात नहीं है। उसने 400 उलमा की शादियां करवा दी। शादियां करवाने के बाद जड़ी अगली गल की थी ना बादशाह ने, हाय 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 हाय, चा साबित बोले अज उन्हें आख्या ऐ उलमा अगर तुम ये शहर छोड़ के नहीं जाना चाहते मैं भी कोई नहीं जाना, मैं भी ये थी। वो बादशाह उसी शहर में रुक गया। उसने कहा मैं भी यहां रुकूंगा। और ये बात अगली भी सुनी, अभी तो बात शुरू हुई है ना। उसने कहा मैंने भी यहां रहना है। वो भी वहां रहा। और फिर हुआ क्या, हर रोज बैठ के उनको कहा करता था, ए साल तो बाद महफिल कराउंदे ने, लोगों को तकलीफ हुंदी है। वो हर रोज 400 उलमा नूं कहंदा सी, तो बाकी जिन्हें आयानो सल्तनत के लोग थे सबको कहता था बैठो है। और हर रोज एक आलिम नूं कहंदा सी ओ सुना ना यार मैनू हजूर दियां गल्लां, फिर किवें ने हो। ये नबी पाक के हुस्न की बात कर रहा है, कोई जुल्फ की बात कर रहा है, कोई आपके कमाल की बात। हर रोज नबी की महफिल जम रही है। और ये अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है इस बात को। अब जरा ध्यान कीजिए हुआ क्या। वो बादशाह वहां ही रहता रहा और वहीं से सारी सल्तनत चलाता रहा। वो ना बीमार हो गया। जब बूढ़ा हुआ ना तो उसने अपने बेटे को उसकी नस्ल में से उसने उसे बुलाया और एक खत लिखा। अल्लामा ऐनी जी गल लिखी ना जी, गल नूं जरा सुन के चस लिया जे, मैं शायद दोबारा ना दोहराऊं। उन्हें जो खत लिखिया ना तो खत दे विच पता की लिखदा है? खत दे विच कहंदा है ए अल्लाह के नबी, मैंने अपने उलमा से सुना है कि आपका नाम मोहम्मद होगा, आप आखिरी नबी होंगे, आपकी मोहब्बत में हम यहां ठहरे हैं। अगरचे हम जमाना आपका जाहिरी ना पा सके, लेकिन मैंने उलमा से सुना है आप बड़े लजपाल हैं, मुझे कबूल फरमा नहीं लेते हो। क्यों चुप बैठे हो यार? मजा नहीं आया? फ्रंट सीट वाले हो, मैंने मजा नहीं आया। ए हमें कबूल फरमा नहीं लेते हैं आप। ए खत लिखिया उन्हें, सिर्फ उन्हें आके हजूर पता नहीं तुसी कदों तशरीफ ले आओगे, लेकिन उलमा ने जो मुझे बताया मैं आपका हो गया, मैं आपका हो गया, आप मुझे कबूल करें। और अगली गल जी अल्लामा ऐनी ने लिखी ना, मैं मट्ठा जा बोलांगा तेन पूछांगा भी खर्चा किहनूं कहंदे ने। उन्हें जरा खत लिख के जी मोहर लाई सी ना, वो स्याही वाली मोहर नहीं सी। उन्हें आख्या सोना लियाओ, सोने नूं पिघालिया गया, ओदा पानी बनाया गया, सोने दे पानी दी मोहर लाई। कहंदा है खत मुहम्मद नूं लिखना कोई आम बंदे वाल है नहीं। हाय हाय हाय, अगर हाथ अपने हैं तो उठा सकते हैं, मसला ही कोई नहीं उठाएगा आपको।